तो रिलीज डेड विच के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता, जो सॉल बैटलफील्ड यहाँ पे था, जहाँ पे जीरो अपने प्रिंस के साथ यहाँ पे फाइट किए जा रही थी। तो सामने से बार बार प्रिंस की बैंड बजी जा रही थी और प्रिंस बहुत ज्यादा थक जाता है। जीरो कहते चल बेटे हार मान जा। प्रिंस यहाँ पे मनी मन सोचता है जितनी इसकी औकात यहाँ पर नहीं चाहे तो मुझे हरा सकती है, लेकिन ये मुझे हार मारने को काहे को बोल रही है, क्या ये भी फिजिकली यहाँ पे थक रही है क्या मेरे जैसा। सामने से जीरो कहती है अगर तू ये सोच रहे कि भाई मैं भी यहाँ पे थक रही हूँ, हाँ थक रही हूँ, लेकिन उतना नहीं। तू अगर मुझे 100 बार मारेगा ना, मैं 100 बार एटलीस्ट आराम से जिंदा होकर वापस आ सकती हूँ। तो प्रिंस भी सोचता है शिट भाई 100 बार इसको और मारने पे जिंदा होकर आ सकती है यार, क्या तरीका हो सकता है इसको बार बार ऐसा मार खत्म करने का। पिंजड़ा नहीं यार, कोई कुछ ऐसा काम नहीं आएगा। जिस हिसाब से बातें करिए उस हिसाब से अगर सारी बातें सच है ना यार, मैं तो सच्ची में इसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, एकदम मैं हार जाऊंगा। सामने से कहता भाई तूने अभी बोला था तू लगभग यहाँ पे 200 साल की है, तो भाई 200 साल में तूने कितने बैटल यहाँ पे किए हैं और कितने बार को तूने हराया है। ये कहती है 1000 से ज़्यादा लोग के साथ मैंने बैटल यहाँ पे किया है और लिटरली मैंने किसी को भी मतलब किसी से नहीं हारी हूँ, सबको मैंने यहाँ पे हराया है। बहुत सारे बंदे ऐसे थे जिनका जो विल पावर है ना तो उससे ज़्यादा यहाँ पे मजबूत था, उन लोग लंबे समय के लिए यहाँ पे टिक रहे, एंड तक हार नहीं माने और मेरे हाथों से यहाँ पे मर गए। सामने से प्रिंस का था सच्ची में 1000 बंदे यहाँ पर आ गए, तूने हजारों को मार डाला, कोई भी तेरे सामने जिंदा नहीं बचा। सामने सी थी ऑफ कोर्स, मतलब अगर कोई यहाँ पे जिंदा बचा था मैं जिंदा नहीं बचती, क्योंकि यहाँ का दो ही रूल है, एक ही रूल है, या तो सामने अपोनेंट जिंदा रहेगा या तो मैं यहाँ पे जिंदा रहूंगी। अब बेटे भाई क्यों नौटंकी तो यहाँ पे फालतू में स्ट्रगल कर रहा है, हार मान जा। ये दुनिया के अंदर भाई गॉड जो है ना भाई मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो सुंदर प्रिंस कहता है, लेकिन ये मेरी दुनिया, ये इल्यूजन मेरा है क्योंकि इसमें मेरी जगह, मेरी दुनिया में कोई गॉड नहीं है। जो सुंदर वो कह दिया अच्छा ऐसी बात है क्या, सामने से तू हार मानने को तैयार नहीं है, आखिरी वार्निंग हार मान जा। प्रिंस कहता ना एक बार और ट्राई मुझे मारना है। जो सुंदर जीरो कह दिया अच्छा ऐसी बात है क्या, डोंट वरी, एंड में जो अंजाम यहाँ पर है ना वही सेम होगा बाकी बंदों जैसा, तू यहाँ पे मरेगा। सामने से प्रिंस कहता नहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस कर दिए और जो सच दी आरामजादे ले मर, लेकिन नोटिस कर दिया अपना बॉडी हिला ही नहीं पा रही हो अपने जगह से, डर जाती है, घबरा जाती है कि वो साले तूने क्या कर दिया, मैं अपना बॉडी क्यों हिला नहीं पा रही। प्रिंस कहता कुछ नहीं, बैटलफील्ड में मैंने हल्का सा चेंजेस यहाँ पे कर दिए, जो फिक्शन होता है ना मैंने वही निकाल दिया। तो फिक्शन निकाल दिया तो क्यों ना कितना ज्यादा स्पीड यहाँ पे लगा ले, कुछ भी कर ले, तू ज्यादा कुछ भी यहाँ पे कर नहीं पाएगी। तूने कभी यहाँ पे लॉ ऑफ इंटेरियर सुना है क्या। सामने से कहती है लॉ ऑफ इंटेरियर वो क्या होता है। प्रिंस कहता है कि वेल ऐसा लॉ यहाँ पर है कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है जिसको तुम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं ना दोगे, या तो अपने सेम जगह पे रुक रहेगा या तो भाई ना सेम डायरेक्शन में एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ना यहाँ पे ट्रेवल करता रहेगा। उसी को समझो इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे यूज किया, जिसको हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। और अब बारी आगे भी अटैक करने की, अपनी बॉडी से मतलब अपने जगह से हिल नहीं पा रही थी तो अपना पेट से अब बहुत बड़ा सा भी हथियार का हमला करता है, फिर एटम बम गिराता है, ये गिराता वो गिराता है और कई बार उसकी जान निकाल लेता है। वो सामने से हिली पड़ी हो, कहती नहीं नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे खाली वही चीजें बना सकते हो जो चीजें भाई होती है, जो तूने कभी देखा कभी एक्सपीरियंस किया है, जो चीजें होती नहीं है तो अचानक से ऐसे कैसे क्रिएट कर सकता है, इम्पॉसिबल है। प्रिंस है ना उसके पीछे का साइंस बताना चालू करते कि एक्जेक्लूस ने क्या किया, जो कि भाई थोड़ा साइंस था तो बोरिंग होगा, इसलिए भाई वो पार्ट यहाँ पे स्किप करो, बस ऐसा समझो प्रिंस ने साइंस का कमाल दिखा के हरा दिया जीरो को। कई बार उसकी जान निकाल लेता है, कंप्लीटली 100 बार से ज्यादा हो जाता है और वो मर जाती है। अब आते करंटली अभी तो भाई सॉल बैटलफील्ड हो रहा है, प्रिंस की आत्मा लड़ाई करिए, प्रिंस की जो रियल बॉडी ना बेहोश यहाँ पर है, जिसको ऑफिस में लेटाया गया, नाइट के सामने बैठी हुई है और कहती है मैंने वादा किया था कि जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूं ना मैं आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई। आई एम सॉरी, बस दुआ रहेगी कि बहुत जल्दी आप यहाँ पे होश में आ जाए। उतने पीछे से लाइटनिंग आती है और आते हुए कहती है जो दूसरी बीच है ना इजाबेला वो होश में आ गई। तो सामने से भाई ये यहाँ पे चेक करने जाते हैं और जैसे चेक करने जाते हैं तो पूछा जाता है कि वेल जगाया गया या फिर अपने उससे होश में आई। सामने से बताते वेल वो अपने से होश में यहाँ पर आई। हमने गया, हमने पूछताछ यहाँ पे की, उसने बोला कि भाई मुझे जेल में बंद कर रखना पाना नामुमकिन है, मैं जेल तोड़ कर आराम से जा सकती हूँ, लेकिन पागल यहाँ पर है क्या, वो तोड़ के नहीं गई, वो आराम से अभी तक यहाँ पे बैठी हुई है। तो नाइटगेल जाके मिलती है सारी विचेस के साथ और पूछती है कि वाह तूने अभी अभी बोला कि भाई तू जेल तोड़ के आराम से जा सकती है, लेकिन तू गई नहीं, तू खुद को क्या हमारे साथ सबमिट करना चाहती है क्या, सरेंडर करना चाहती है क्या। वो कहती है ऐसा ही समझो। ईश्वर यहाँ पे जीरो फेल हो गई, 1000 से ज्यादा बैटर उसने किए थे लेकिन कभी फेल नहीं हुई, हमेशा यहाँ पास हुई, लेकिन ईश्वर फेल हो गई। खुद को कहती थी भाई कि गॉड वाले का चूजन वन हूँ, वो कोई चूजन वन यहाँ पे नहीं है। ये लोग कहते हुए तू कहना क्या चाहती है, ये कहती है कुछ नहीं, मैं सच्चाई बताना चाहती हूँ, मुझे जितना सच्चाई मालूम है ना सब बता दूंगी, आपके अंडर में जाऊंगी, फिर आपकी मर्जी, आपको जो मेरे साथ करना है वो कीजिएगा। इजाबेला ये भी बताती कि भाई जो मेरी एबिलिटी है ना वो एबिलिटी है कि गॉड स्टोन का जो असर है ना असर यहाँ पे खत्म कर सकती हूँ, जिस चक्कर में चाह के भी ना कोई मेरा बैंड यहाँ पे बजा नहीं सकता। और इसके लिए भाई तुमने जो मेरे कमरे में यहाँ पे गॉड स्टोन लगा के रखे ना कोई मतलब नहीं है, मैं चाहे तो आराम से निकल सकती हूँ, लेकिन मेरे निकलने का कोई विचार ही नहीं है। सामने से कहती है सच्ची में तो गॉड स्टोन का जो असर वो खत्म कर सकती है। सामने से
इजाबेला कहती है यस। नाइटगेल ये भी पूछती है हमारे प्रिंस ने भी गॉड स्टोन यहाँ पे पहना था लेकिन गॉड स्टोन यहाँ पे काम नहीं किया और वो जो जीरो यहाँ पे तो घुस गई थी, तो भाई तूने वो ऐसा किया था क्या? जो सुनते सामने से इजाबेला कहती है यस, मैंने उनका गॉड स्टोन का सर यहाँ पे खत्म किया था। क्या करे, जीरो एकदम अंधी हो चुकी है भाई, उसका तो ये कहना भाई गॉड ने भाई एक ही बंदे को चूज किया, वो चूजन वन में हूँ, ये प्रिंस चूजन वन यहाँ पे नहीं है, इसके लिए उसके साथ यहाँ पे फाइट करना चाहती थी। सामने से लोग तो फाइट करना चाहती थी लेकिन कहाँ कैसा क्या कुछ भी तो हमको समझ नहीं आ रहा। ये कहती है लोग ना सॉल बैटलफील्ड में फाइट कर रहे हैं। अभी विचेस कंफ्यूज, सॉल बैटलफील्ड ये क्या होता है? सामने से बताना चालू करती है। सॉल बैटलफील्ड समझो एक बैटलफील्ड है जहाँ पे बंदे लोग की आत्मा, उनकी इच्छा शक्ति, उनका हिम्मत है ना, वो आपस में यहाँ पे फाइट करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहा ना, जो मतलब जीता उसको सब कुछ मिलेगा, सामने वाले का जो यहाँ पे हारा ना वो अपना सब कुछ यहाँ पे खो बैठेगा, अपने जान से, अपने मेमोरी, अपना जो जिस्म है वो सब कुछ यहाँ पे खो बैठेगा। और जब से जीरो ने यहाँ पे भाई अपनी वीच की एबिलिटी अवेकन की है और जब से फाइट यहाँ पे की है ना, आज तक कोई एक मैच भी यहाँ पे हारी नहीं है। उसने बहुत बंदों के साथ यहाँ पे फाइट किया, 200 साल की है, 2000 से ज्यादा उसने लड़ाई की थी। वीचेस भी जिसके अंदर यहाँ पे थी, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बंदे यहाँ पे थे लेकिन आज तक कभी नहीं हारी। लेकिन आज एक कॉमन के मतलब कॉमन से प्रिंस से यहाँ पे हार गई। सामने से नाइटगेल कहती है अच्छा वो हार गई यानी हमारे प्रिंस जीत गए, लेकिन अभी तक बेहोश यहाँ पे काय को है, उनको होश में आना चाहिए था। जो सुनते इजाबेला कहती था अच्छा अभी तक यहाँ पे बेहोश है क्या? आई डोंट नो। इससे पहले जब हमने देखा ना जीरो ने अपोनेंट को यहाँ पे हरा दिया था कुछ ही मिनट में, और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी, उसकी पूरी मेमोरी, सब कुछ है ना जीरो ने इनहेरिट कर लिया था। सामने वाला अपोनेंट यहाँ पे जीत जाए उसके बाद यहाँ पे क्या होता है मुझे खुद नहीं मालूम। सामने से ये कहती है नाइटगेल इसका मतलब तुझे भी नहीं मालूम कि प्रिंस को कैसे होश में लाया जाए? इजाबेला कहती सॉरी मुझे सच्ची में नहीं मालूम, लेकिन एक बात यहाँ पे बता सकते हो, जैसे जीरो की स्यू मारती थी उसकी सारी मेमोरी इनहेरिट कर लेती थी। जब तीसरी बहन यहाँ पे थी ना प्रिंस को, उसने जब मारा था ना तो कुछ समय के लिए एब्सेंट माइंडेड हो गई थी क्योंकि ना उसकी मेमोरी से कुछ दिखा था, जो देख एक्साइटेड हो गई थी और कहती भाई मुझे हल्का सा टाइम लगेगा अच्छे से मेमोरी को मेंटेन करने के लिए। तो भाई ढेर सारी मेमोरी जीरो के बाद 200 साल की मेमोरी प्लस जो भी मेमोरी उसने बाकी बंदों से इनहेरिट किया वो सब प्रिंस को मिलने में टाइम लग रहा है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे बेहोश है, बस सही सलामत उनको रखो, उस जिंदा अगर रहेंगे ना तो भाई होश में यहाँ पे आ जाएंगे। तो नाइटगेल कहती है ओके ठीक है, लेकिन उसके मन में डाउट आते कि एक सेकंड अगर जीरो की सारी मेमोरी आ जाएगी तो एक साथ ढेर सारी मेमोरी हो जाएगी, उसी मेमोरी के पेशे के चक्कर में प्रिंस होश में भी नहीं आ रहे, कोई ऐसा तो नहीं कि इसके चक्कर में कभी होश में ना आए और जिंदगी भर के लिए कोमा में यहाँ पे चल जाए। यार नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। सामने से फिर नाम कहती है अच्छा ठीक है वो सारी बातें छोड़ो, अभी के लिए काम की बात पे आते हैं, चर्च के बारे में। उससे पहले जो विच यूनियन यहाँ पे थी ना, विच एसोसिएशन, उसके बारे में तुमसे पूछना चाहते हैं ये लोग। इजाबेला कहती भाई हमने बताया जो लेटर यहाँ पे था ना, लेटर में लिखे हमने तुमको काफी बातें बताई थी और सारी बातें सच है, प्लीज यार बातों का हमारा विश्वास करो। जो सुनते लोग कहते हैं यार उसमें बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, वो इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग क्या करेंगे उतना हमको मालूम है, हमको भाई दूसरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानना है। मैं बेसिकली होली सिटी से बिलोंग करती हूँ जो कि आज से 400 साल पहले थी। सामने सो कन्फ्यूज की सच्ची में यार अगर कहते यार सच्ची में उस समय जो जंग यहाँ पे हुआ था ना, मैंने अपने आंखों से यहाँ पे देखा था और डेमोन्स लोग को सबको मैंने देखा था, कईयों को मारा भी था, रोलैंड भी मिल चुका डेमोन के साथ। हमको बहुत सारी बातें मालूम है जो बातें तूने लेटर में यहाँ पे बताई है, हमको बस ये जानना कि 400 साल पहले एक्जैक्टली भाई हमारे सिटी के साथ क्या हुआ, जो हमारा सिटी या पूरा हमारा यूनियन है ना विच का, वो तुम्हारे चर्च में कन्वर्ट हो गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट अभी तक सारी बातें रिवील हो चुकी है, बस ये चर्च यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ, एक्जैक्टली उस समय हुआ क्या था, वो बस अभी तक बात मालूम नहीं चली। देखते भाई इजाबेला बताती है या फिर नहीं बताती। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।